मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। हितेन अंकल ने गोविंद को अपनी बाहों में भर लिया और उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। गोविंद मानो सांस नहीं ले पा रहा था, पर वो कुछ बोल भी नहीं रहा था। क्या गोविंद, पूरा प्लान ही चौपट हो गया। हमने क्या सोचा था और क्या का क्या हो गया। कितना जिद्दी है ये अजय। मान जाता तो कितना बढ़िया रहता। मैं, तुम और अजय, हम तीनों एक साथ, कितना खूबसूरत लगता। गोविंद बोला, क्या करूं अंकल, अब वो मान नहीं रहा तो मैं जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। उसे समझाने की कोशिश तो की मैंने, लेकिन वो है कि जिद पर अड़ा। अब मैं उसे डायरेक्टली बता भी नहीं सकता कि ये सब आपका और मेरा प्लान है। वो तो बस मैं कोशिश कर रहा था कि अगर वो हमारे ट्रैप में फंस जाए तो फिर मजा आ जाए, पर वो है कि फंसा ही नहीं। हाँ वही तो, काश वो मान जाता। हितेन अंकल बोले, चलो छोड़ो, तुम तो हो मेरे, आ जाओ, चलते हैं। हितेन अंकल गोविंद को लेकर अपनी छत पर चले गए। हितेन अंकल गोविंद से बोले, देखो गोविंद, अब चाहे जो भी हो जाए, हमें ये बात अजय को बतानी ही पड़ेगी कि तुम्हारे मेरे बीच एक रिश्ता है। क्योंकि अगर हम ये बात अजय को नहीं बताएंगे तो वो ये कभी नहीं समझ पाएगा कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूं और तुम प्यार करते हो हम दोनों से। ये सुनकर गोविंद ने हाँ में सर हिलाया और हितेन अंकल के होठों को चूमने लगा। दोस्तों प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो को कम से कम सिर्फ एक दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। गोविंद ने हितेन अंकल के होठों को छोड़ दिया और फिर उनसे बोला, अच्छा एक बात बताओ, क्या आप अजय को पसंद नहीं करते? आपने कहा कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं आप दोनों से। क्या आपको अजय नहीं चाहिए? अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर हम उसके पीछे क्यों पड़े हैं? हितेन अंकल बोले, अब सामने से कुछ ऑफर होगा तो बात अलग है, पर जबरदस्ती करके मुझे कोई नहीं चाहिए। इस पर गोविंद बोला, अरे यार कैसी बातें करते हो, आपके लिए मैंने इतने पापड़ बेले, तब कहीं जाकर आप मेरे हाथ लगे, और अब सेम चीज मैं हमारे लिए कर रहा हूं ताकि अजय हमारी लाइफ में आ सके। उसके आने से हमारी जिंदगी बहुत ही हसीन और नमकीन हो जाएगी, क्योंकि वो लड़का बेहद खास है। अच्छा एक बात पूछूं तुमसे गोविंद? हाँ हाँ अंकल पूछिए ना। हितेन अंकल ने कुछ देर का समय लिया, वो ठहर गए और फिर गोविंद से बोले, तुम सच सच बताना, क्या तुम्हें अजय इतना पसंद है, मुझसे भी ज्यादा, कि तुम उसके पीछे दीवाने हो गए हो? गोविंद पहले तो कुछ नहीं बोला, पर हितेन अंकल बार बार पिन करते रहे और सेम सवाल पूछते रहे। इस पर गोविंद ने कहा, वो मुझे बचपन से पसंद है, पर कभी उसके और मेरे बीच कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं कुछ कह सकता। हमारे बीच हल्की फुल्की चीजें होती रहती थी, लेकिन मैंने कभी उससे इसलिए नहीं कहा कि कहीं वो घर में किसी को ना बताते। और आज तो मैंने देख भी लिया कि घर में किसी को पता चल जाए तो भी उसे किसी से फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए उसके साथ बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि वो आसानी से हाथ में आने वाला नहीं है। हितेन अंकल हंसने लगे और गोविंद से बोले, वो आसानी से हाथ में नहीं आएगा ऐसा तुम्हें लग रहा है, देखते जाओ, वो अभी थोड़ी देर में खुद चलकर आएगा। ये कहकर हितेन अंकल ने गोविंद को कसकर अपनी बाहों में दोबारा से भर लिया
और उसके होठों को चूमने लगे। गोविंद भी हितेन अंकल का पूरा साथ दे रहा था। दोनों एक दूसरे के होठों में खोए हुए थे। उसके बाद गोविंद हितेन अंकल को चूमते हुए नीचे चला गया और हितेन अंकल गोविंद को बहुत सारा प्यार करने लगे। उनके बीच प्यार की सारी सीमाएं टूट रही थीं। एक दूसरे की बाहों में वो इस कदर टूटे जा रहे थे कि मानो कुछ बाकी ही ना बचे। दोनों के बीच इतनी भी जगह नहीं थी कि हवा भी वहां से गुजर सके। लगातार दोनों कम से कम 1 घंटे तक एक दूसरे को प्यार करते रहे और अचानक से अजय ने आवाज दी, गोविंद, ये क्या कर रहे हो तुम? अजय को देख गोविंद पूरा हिल गया, क्योंकि उसके हिसाब से तो अजय आने नहीं वाला था। पर हितेन अंकल ने कहा था ना कि अजय आएगा, और अजय आ गया था। दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार। कमेंट में हार्ट छोड़िए, साथ ही वीडियो को शेयर करिए अपने किसी एक दोस्त के साथ, और सभी लोग प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अजय को यूं देख गोविंद बुरी तरह हिल गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अजय आ जाएगा। अजय को यूं अपने सामने देख गोविंद ने हितेन अंकल को धक्का दे दिया और उनसे अलग हो गया और फटाफट अपने कपड़े उठा लिए। अजय, बैठो तो सही, हमसे बात तो करो, हितेन अजय से बोला। अजय गुस्से में पूरा लाल पीला हुआ जा रहा था और हितेन अंकल बार बार अजय से बैठने को कह रहे थे। अजय हितेन अंकल से बोला, आपको जो करना है करिए, जिसे बताना है बता दीजिए, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। रही बात आप मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहोगे, वो मैं करने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ गोविंद से प्यार करता हूं। और गोविंद का क्या? हितेन अंकल ने पूछा। क्या मतलब गोविंद का क्या? वो भी सिर्फ मुझसे प्यार करता है, इसमें कोई सवाल नहीं है पूछने वाला। और आपने जो गोविंद के साथ किया, इसका हर्जाना तो आपको एक दिन भरना ही पड़ेगा। देख लेना, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आपको इतना ज्यादा तड़पाऊंगा कि आप जिंदगी भर याद रखोगे कि आपने गलत इंसान के बंदे को छुआ। अजय तो पूरी तरह से हितेन अंकल के ऊपर बरस पड़ा और ये देखते हुए गोविंद ने बीच बचाव करना शुरू किया। वो अजय से बोला, जाने दो अजय, क्यों इतना गुस्सा करते हो? जो होना था वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं? ये सुनकर अजय को और गुस्सा आया। वो गोविंद से बोला, मैंने तुम्हें रोका था, तुम्हें समझाया भी था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। जितनी गलती आज हितेन अंकल की है, उतनी ही गलती तुम्हारी भी है, क्योंकि तुमने बात जो नहीं मानी। गोविंद अजय का हाथ पकड़ते हुए बोला, अजय, एक बात है जो मैंने तुमसे कभी नहीं कही, और सच तो ये है कि मुझे हितेन अंकल भी बहुत पसंद है। मैं उनसे भी बहुत प्यार करता हूं। अजय के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई थी। आज वो लड़का जिससे अजय ने बरसों से प्यार किया, वो एक नई कहानी कह रहा था। अजय ने गोविंद से कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कुछ गलत खा लिया क्या तुमने, जो तुम्हारे दिमाग पर असर हो गया है? ये तुम क्या बोल रहे हो? कुछ आइडिया भी है तुम्हें? मैं सच बोल रहा हूं अजय, आज हिम्मत आई है तो बस कह देने दो। ठीक है, कहो, मैं सुन रहा हूं, अजय ने कहा। देखो अजय, जब से मैंने तुमसे प्यार किया है, तब से मैंने हितेन अंकल से भी प्यार किया है। हमें भी कई साल हो गए एक दूसरे को चाहते हुए। हमने तो ना जाने प्यार में क्या क्या हदें प्यार की, और तुम्हारे मेरे बीच जो हो रहा है वो तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन मुझे सच में तुम दोनों से बहुत प्यार है। ये सुनकर अजय को गुस्सा आ गया। वो बोला,
ये कैसा तुम्हारा प्यार है कि दो लोगों के बीच में बट भी नहीं पा रहा सही से कम थोड़ी शर्म तो रखो। अगर तुम भी औरों की तरह निकल जाओगे तो फिर मुझे प्यार पर भरोसा कैसा रहेगा? गोविंद अजय को अपने सीने से लगाते हुए बोला, अजय मेरी बात तो सुनो, 1 मिनट के लिए बैठ जाओ। अजय गोविंद को धक्का दे रहा था, पर गोविंद ने जबरदस्ती अजय को जमीन पर नीचे बिठा ही लिया। हितेन अंकल ने भी अजय का एक हाथ थाम लिया और फिर वो अजय से बोले, अजय मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूं, तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम मानो या ना मानो, पर हम दोनों की चाहत सिर्फ तुम हो। और जरा सोच कर देखो, जब तुम्हें एक अकेला इंसान चाहता है तो शायद कुछ कमी रह जाए, पर जब 2 लोग तुम्हें चाहेंगे तो प्यार में कोई कमी नहीं रहेगी। तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे कहो, मैं ला के दूंगा। तुम्हारी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करूंगा। तुम्हें आसमान पे बिठा के रखूंगा। अजय सब कुछ ध्यान से सुन रहा था। गोविंद ने अजय के एक हाथ को चूमा और फिर हितेन अंकल ने भी गोविंद के हाथ को चूमा और दोनों अजय से बोले, क्या तुम हमारी एक छोटी सी दुनिया का एक सबसे बड़ा हिस्सा बनना पसंद करोगे? हम दोनों ही तुम्हें पसंद करते हैं, दोनों ही तुमसे प्यार करते हैं और हाँ, हम दोनों तुम्हें जिंदगी भर खुश रखेंगे। बस तुम हाँ कर दो। अजय बिल्कुल भी मूड में नहीं था हाँ करने के, क्योंकि उसे ये सब कुछ भा नहीं रहा था। एक रिश्ते में 3 लोग, भला ऐसे कैसे हो सकता है? उसने हितेन अंकल से कहा, आप लोग सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि आपको थ्रीसम करना है? इतना उसके लिए बहाना देने की जरूरत नहीं है। गोविंद ने अजय का हाथ छोड़ दिया और हितेन अंकल से भी बोला, आप भी हाथ छोड़ दो इसका। हितेन अंकल ने अजय का हाथ छोड़ दिया। गोविंद अजय से बोला, तुम चले जाओ, तुम अभी उठो और अभी चले जाओ। तुम्हें जो करना है करो जाकर, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा और आगे से तुम्हारे मेरे बीच में अब कुछ भी नहीं रहेगा। ये सुनकर अजय अंदर से टूटने लगा। वो गोविंद से बोला, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूं। गोविंद ने कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो ये तुम कह रहे हो, पर हमारे प्यार के लिए क्या तुम इतना नहीं कर सकते? तुमने ये कैसे बोल दिया कि हमें थ्रीसम करना है इसलिए हम तुम्हारे पीछे पड़े हैं? अरे तुम्हें नहीं पता कितनी मुश्किल से मैंने हितेन अंकल को मनाया, कितनी मुश्किल से उन्हें समझाया कि मुझे तुमसे और हितेन अंकल से बराबर प्यार है। हमेशा बात फिजिकल होने की नहीं है, कभी कभी प्यार की भाषा भी समझनी चाहिए। गोविंद की बातों से अजय का दिल पिघल रहा था। वो ये तो समझ गया था कि गोविंद उससे बहुत प्यार करता है और हितेन अंकल भी गोविंद से प्यार करते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं सिर्फ गोविंद की खुशी के लिए अजय के साथ रिश्ते में आना चाहते हैं। अजय ने कहा, रुक जाओ, मुझे थोड़ा समय दे दो, इतना आसान नहीं है मेरे लिए डाइजेस्ट करना। गोविंद अजय से बोला, तुम समय ले लो, तुम्हें जितना भी लेना है, मैंने तुम्हें मना नहीं किया, बट यूं हमारे रिश्ते को गलत मत कहो। मैंने तुमसे ईमानदारी से प्यार किया है। दोस्तों, कहानी अपने अंत के करीब आ चुकी है। कहानी खत्म हो उससे पहले वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।